बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर। भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है एक शब्द कि संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। उनकी शब्दों में बड़ा गंभीर ज्ञान छिपा रहता है। उनकी शब्दों के अर्थ को जो नहीं समझ सकते हैं साधारण बुद्धि वाले, तो क्या है उनका उपेक्षा करने लगता, आलोचना करने लगता, तिरस्कार करने लगता है। उसका दुर्गति क्या हुआ, मैं एक लघु कथा से आपको मैं साबित बताना चाहता हूँ, देश के लिए, देश के हित के लिए। एक जो है महात्मा जी और चेला, 3-4 ठो चेला मैंने शिष्य जा रहे थे, सत्संग भजन करते थे, जाते फिरते थे, भीख टिक मांग करके खाते फिरते थे। तो इस प्रकार चलते चलते महात्मा जी और शिष्य ये सभी को चलते चलते एक नगर पहुंचे, एक राज्य में पहुंचा। तो पूछा कि इस राज्य का क्या नाम है जी? महात्मा जी ने कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। कई कौन नाम है? कौन ठीक है, हो सकता है। तो आगे चल करके महात्मा जी जब भूख लगा सभी चेला सबको, शिष्य सबको, तो दुकान में जाकर के पूछा कि भाई भुंजा उंजा है कुछ? का जी है। क्या भाव है, कितना मूल्य पर देते हैं? क्योंकि 1 टका से, 1 टका से। खजा का क्या भाव है? का वो भी टके से। इस प्रकार से 4-5 दुकान पूछे तो सबने वही टके से सब चीज बताया कि टका से खजा भी और भुंजा भी, मैंने जो ही वस्तु लीजिए यहाँ टका से ही मिलेगा। तो महात्मा जी ने कहा कि इस राज्य का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा, और टके सिर खजा और टके सिर भाजा। जैसा राजा ऐसा प्रजा। अपने शिष्य से कहा कि सुनो जी, चलो जल्दी भागो यहां से। कहा गुरुदेव, हाँ तो भागने की क्या बात है, ये तो कितना सस्ता है यहाँ। नहीं तो दिन भरी में जो है भीख टिक मांग करके कुछ रुपया होगा तो यहाँ से तो खा करके मस्त हो जाएंगे, मोटा तटा जाएंगे, एकदम शरीर भी बुलंद हो जाएगा, सत्संग भजन करते रहेंगे। यहाँ सब चीज़ टके से कितना सस्ता है। क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं भागो यहाँ से, अन्य तो ये दुर्गति निश्चित होगा। का किस प्रकार से गुरुजी? कल कह रहे तुमको क्या बताएंगे, तुम चलो, जाना है तो चलो। तो कहा गुरुजी आप जाइए, हम लोग को थोड़ा दिन यहाँ इसका आनंद प्राप्त करेंगे। को तो ठीक है। गुरुजी के आज्ञा को टाल दिया। वो चेलवा सब रह गया वहाँ। गुरुजी तो जल्दी नेगड़ी समेट करके जल्दी भाग गया, कम्बल कमंडल उठाए, बस जल्दी से तेजी से चलते बने। कहना इस राज में नहीं रहेंगे। कहा अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके सिर खजा टके सिर भाजा, यहाँ खतरा निश्चित होगा। अब 2-4-10 दिन जो है बड़ा मस्ती से इस सब ने भीख टिक मांग करके 2-4-10 टका भी जमा कर लेता था, और 1-1 टका में जो है न टके सिर भाजा और खजा खा लेता था, खजा खा लेता था। थोड़ा सा बड़ी आनंद महसूस हुआ। देखिए कह रहे हैं कि क्षणभंगुर आनंद बड़ी दुख का कारण हो जाएगा। अब संयोग से उस राज्य में चोरी हो गया,
और जब चोरी हो गया तो चोर का खोज करने लगा, तो सबका तो परिचय पत्र मिल गया, लेकिन ये जो चारों ठोका महात्मा का, जो ये साधु का चेला था, उसका परिचय पत्र नहीं मिला। तब क्या वो सिपाही ने उसको पकड़ करके राजा के सामने में ला दिया कि हुजूर यही परिचय पत्र नहीं है, चोर यही चोर है। तो बिना सबूत का यहाँ का नहीं है, तो बिना सबूत का इसको चोरी का दंड दे दिया कि फांसी, कसाई चारों का फांसी कर लिया दे दिया जाए। अब तो दोनों ये चारों को पकड़ कर करके फांसी की जाए, फलना दिन फांसी हो जाएगा इतवार को। अब तो जब फांसी को तख्ता बड़ी जोर जो है रोने होने लगा और गुरु को पुकारने लगा अंतर्नाद भाव से, शुद्ध चित्तात्मा से, गुरुदेव बचाइए, आपका आज्ञा भंग करने का ही आज दुर्गति हुआ, मौत को प्राप्त कर लेंगे, गुरुदेव बचाइए, प्राण का रक्षा कीजिए। इतना करुण भाव से, निष्कपट भाव से गुरु का जब स्मरण किया तो गुरु आए, जान लिए ध्यान शक्ति से गुरु महाराज महात्मा जी पहुँचे हुए थे कि चला हमारा कष्ट में है। उनका वहाँ संवेदना से जो है उनका अंतर आत्मा में आवाज़ आ गया, वो वहाँ से आया करके गुरु हमारे चेला सब बड़ा भीषण दुख में पड़ गया है। तो जब यह सुना जैसे राजा आया तो कहा कि तुमकी फांसी का सजा है। तो वहाँ गए राजा के दरबार में, तो गुरु ने जाकर के महात्मा जी ने कहा आप जान लिए तुम लोग, तो हम उसका जो है ना भेंट करना चाहते हैं राजा साहब, जिसको चारों का फांसी दिए हैं। तो कहाँ कीजिए हो जाएगा। तो कहा कि भेंट कराने के लिए गया, क्योंकि जान लिया ना क्योंकि गुरुदेव अब प्राण का रक्षा कीजिए, क्योंकि ठहरो अब तो वही करने के लिए हम आए हैं, अब और आज्ञा भंग करेगा क्योंकि जी नहीं सर, क्योंकि इतना क्षण भंगुर सुख तू पाने के लिए टके सिर खजा टके सिर भजा, ये खाने के लिए तू मीठा खाने के लिए कि बड़ा सस्ता मिलता है भोजन यहाँ सस्ता को लालच में तू ये क्षण भंगुर आनंद के लिए तुम जो है मौत को निमंत्रण दे दिया। क्योंकि गुरुदेव अब सपना में भी कभी ऐसा नहीं करेंगे, आज्ञा भंग नहीं करेंगे। क्योंकि ठीक अब जो कहते हैं वो करो। कान में फुसुर फुसुर गुरुदेव कर दिए महात्मा जी, और राजा साहब को कहा राजा जो है चलिए उसको फांसी दीजिए। फांसी का समय में आए गुरु महाराज, कहता है महात्मा जी कहते फिर सुनिए राजा साहब फांसी हमको दीजिए। क्या कहा इसलिए कि हम चोरी किए हैं, ये सब चारों नहीं चोरी किया, हमको पहले फांसी दीजिए। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि फांसी पर चढ़ने के लिए कितना उतावला होता है। तो वो चारों का ना हमको राजा साहब फांसी दीजिए, हम चोरी किए हैं। तो ये गुरु कहे महात्मा जी कहे हम चोरी किए हैं, नहीं ना हमको। तो ये दोनों जो है ना राजा साहब और उनके कर्मचारी को बड़ा उत्सुकता हुआ, जानने का इच्छा हुआ कि भाई का है क्या बात है, क्या बात है, वो रहस्य का है बताएंगे आपको। महात्मा जी ने कहा वो रहस्य आपको क्या बताएंगे, हम ध्यान दृष्टि से देख रहे हैं, ब्रह्म पर पहुँच गए, वहाँ देख रहे हैं कि जब करके महात्मा जी जो है बता दीजिए कृपा कर करके। बड़ा फांसी पर चढ़ने के लिए इस सब भी उतावला है और आप भी, क्योंकि ना हम ही चोरी किए हैं। तो बड़ा अर्जुन बिंदु करके तक सुनो, इसका रहस्य यह है कि उस घड़ी में जो है जिसको फांसी लगेगा इस राज में, पुनः जो है इस राज का फिर राजा वही बनेगा। अन्यथा जो है ना जैसे इसको चारों को फांसी दीजिएगा हमको दीजिएगा तो हम राजा बन जाएंगे, आपका मौत हो जाएगा और हम राजा बनेंगे, अगला राजा हम ही होंगे। जो आज मृत्यु को प्राप्त करेगा फांसी से वही अगला राजा फिर बनेगा। तो राजा को लालच होगी ना हम सब दिन हमारा राज है तो हम सब दिन जमा के कितना परिश्रम से तो हम भी फिर राजा कहन बनेंगे। तो चारों को कहा छोड़ दीजिए इसको, सभी इसको है सब महात्मा को भगाइए, चला चटिया को सबको छोड़ कर करके राज से बाहर कर दिया। और राजा साहब खुद जो है फांसी पर चढ़ गया, मर गया, क्योंकि भागो जल्दी। वो महात्मा जी ने वो चारों को शिष्य को अपना शिष्य लेकर के भाग गया, प्राण बच जाए इस प्रकार से। इसे कहते हैं कि संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई,
वह त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, उनको सब भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई पड़ने लगते हैं। लेकिन शुद्ध चित्त आत्मा से पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक संत महात्माओं के शब्दों पर विश्वास कर करके अमल करें, तभी सफलता सिद्धि मिलती है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ। एक चेला ने महात्मा जी से, अपने गुरुदेव महात्मा जी से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे माँ से मिलने के लिए प्रबल इच्छा है, अतः आप जो है आज्ञा मुझे देने का यथाशीघ्र ही कृपा करें। सावन भादों का दिन था, बारिश भी हो रही थी और चारों बगल पानी ही पानी। तो महात्मा जी ने कहा कि अभी उचित समय नहीं है, अनिष्ट हो जाएगा। कहने गुरुदेव कुछ नहीं होगा, आप हमको आज्ञा दे ही दीजिए। हट करने लगा। कहा तुम तो नहीं मानेगा, हट पूर्वक जो है आदेश हमरा लेना चाहता है, आज्ञा लेना चाहते हैं। जाओ, एक कागज का पुड़िया में ला करके, उधर से कुटिया से ला करके देते हुए कहा इसको भारी मुट्ठी बांध लो। मुट्ठी में दिया और कहा कस करके बांधो और दरबट मारते हुए चले जाओ, कहीं इसको खोलना नहीं, और ना आगीन में जला सकेगा और ना पानी तुमको डुबा सकेगा। तुम दरबट मारते हो, चलो इसमें बहुत शक्ति दे दिए, अपना तपोबल दे दिए, ध्यान रहे इसको खोलना नहीं। कहा ठीक है गुरुदेव। शीश नवाया चरणों में और वह दरबड़ मार के अपने गांव की तरफ जाने लगा और वह पानी पर भी दौड़ रहा था। इनकी कहा कि महात्मा जी ने उनके प्रति असीम श्रद्धा के बल से, श्रद्धा और विश्वास के बल पर जो है वह कि पूरा महात्मा जी जो है पूरा शक्ति इसमें भर दी है। इस प्रकार का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से वह दरबट मारने लगा पानी पर। जब दरबट मार रहा था तो उनको जो है मन में कुछ संदेह हुआ। अब जो है 2-4-5 बांस किनारा आने पर था, जबकि वो नदी में नाव सब चल रही थी, लेकिन उसका घुट्टी से ऊपर भीगता ही नहीं था, वो डूबता ही नहीं था। लगा कि घुट्टिए पर पानी है। उनको आश्चर्य हुआ, आश्चर्य से उनको संदेह होगा, और जहाँ संदेह है तो पाप का कारण है। संदेह हुआ यह कि जो है कितना अगम अथाह पानी है चारों बगल, और हमारा घुट्टी से नीचे देवे नहीं करता है, डूबे नहीं करता है। उसका मतलब सो कितना हमारे महात्मा जी ने, हमारे गुरुदेव ने कितना पावर दी है। जरा देखें कि किसमें क्या दिया है। मुट्ठी खोल के देखा, उसमें लिखा था कागज के टुकड़ा में रोआ का मोह राम। कहा कि महात्मा जी भी झूठे बोलते हैं कि बहुत शक्ति भर दिए हैं, इसमें तो खाली राम लिखा है। इतना कहा, श्रद्धा छिन्न हुआ, चप से डूब गया, डूब कर करके मर गया। बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं, जहाँ संदेह हुआ वहां पाप हुआ। इसलिए कहता सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आसा। इसका अर्थ क्या हुआ? सदगुरु और वैद्य के वचनों का अमल करें। कैसे? विषय का परित्याग करके, विषय नहीं आशा, मैंने विषय को नहीं आशा रखते हुए, अर्थात विषय का परित्याग करके संयम नियम पूर्वक। वैद्य आपको कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पीन समारो और अमुक औषधि का अमल करो, तो तुमने मन में संदेह करता है कि जड़ी बूटी से, इससे दवाई से क्या होगा। बड़ा बड़ा डॉक्टर भी का संदेह अब वो पाप का कारण है, वह सिद्धि आपको नहीं मिले, सफलता नहीं मिलेगा। सदगुरु महाराज कहते हैं सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके, अर्थात रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन और अहंकार, यह 5 2 7, यह 7 ऋषि पर विजय प्राप्त कर करके यह प्राण को, जीवात्मा को प्रणव बिंदु पर अस्थिर करो। प्रणव भवों के बीच में जो प्रणव बिंदु पर अस्थिर करो, और सब जो है सूरत के, जब अस्थिर हो जाएगा
तब सुषमना नाड़ी में की ओर आगे की ओर बढ़ाओ, धकेलो। अंधकार आएगा, अंधकार से प्रकाश, और प्रकाश से अनहद में चला जाएगा, और अनहद में जाएगा तो जीवात्मा को जो है प्रबल हो जाएगा। फिर रोग शोक और संताप और संदेह पाप सभी जलकर राख हो जाएगा। न मन की वहाँ पहुँच नहीं होती है। लेकिन तुम क्या करते हो, इंगला पिंगला में चले जाते हो, आंख बंद करते हो, और जो है ना माया मोह का चक्कर में जो है ध्यान करने लगते हो, जिसके कारण से सही से दिशा से भटक जाते हो, जिससे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार वैद्य कहते हैं सप्त धातु को परिशुद्ध करने के लिए शुद्ध भोजन करो, सही अखाद्य पदार्थ का वर्जित करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और जड़ी बूटी का सेवन करो। बताते हैं तो आप उनके शब्दों पर संदेह करते हैं, जिसके कारण से आप विफल हो जाते हैं, और अपना संदेह, लोभ और आलस को छिपाने के लिए बड़ा बड़ा क्लिनिक का आप खोज करने लगते हैं, जिसमें कि आपको नाना प्रकार का रोग से रूपी दलदल में फंस कर करके अपने आयु को छिन्न कर लेते हैं। यह संदेश से और आधे उम्र में समाप्त हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जब वह डूब कर करके वह चेला जो संदेह किया, कागज में लिखा था गुरुआ कम और राम लिखा, जिस समय उसको श्रद्धा पूर्ण था तो वह पानी पर चल रहा था लेकिन डूब नहीं रहा था। लेकिन जैसे श्रद्धा कम हुआ कि इसमें तो गुरु महाराज झूठे बोलते हैं, इसमें कहा पूरा शक्ति दे दी, इसमें शक्ति कहाँ है, खाली राम लिखा, इतना कहते हुए डूब करके क्यों मर गया। वही होती है आपका, आप साधारण शब्दों को आप साधारण मस्तिष्क से सोचने लगते हैं, उनकी तपोबल को नहीं समझ सकते हैं। शक्ति श्रद्धा में होती है, पूर्ण आस्था में, पूर्ण विश्वास में। मैं उसका तीसरा उदाहरण भी मैं दे रहा हूँ, सुन लीजिए। एक शुद्ध चित्त आत्मा वाला सज्जन थे, निष्कपट, निश्चल, सरल बुद्धि। उसने कहा करते थे, सत्संग सुनने के लिए जाते थे, और उसका माता पिता सब मर चुके थे, वे अकेले थे। 2 बीघा जमीन था और मकान था। उसमें कहता था सब सत्संगी को जिधर जाते थे वो हमेशा पागल के भांति कि जो हमको भगवान से मिला देगा, भेंट करा देगा, जो कहेगा मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो एक पाखंडी ने उसको देख जान लिया, नाप लिया कि इसका जो है ना सरल बड़े भोला बुद्धि है, इसको उतना ज्ञान नहीं है, छल कपट वाला ज्ञान नहीं, इसको ठगेंगे। आज के बुद्धिमान ऐसे जैसे कि सरल सज्जन को ठगने का जो बुद्धि लगाता है वो बुद्धि लगाने लगा। क्या लगाने लगा? कहा एक तो पखंडी ने कहा ठीक है, साधु का भेष में था, सबाधु था, साधु के भेष में सबाधु था, छल कपट परपंच से भरा पड़ा, कावणी और कंचन के ललाई। उसने कहा कि हाँ, वो लकवा को कहा हाँ तुमको जो है ना हम भगवान से भेंट करा लेंगे, उसके लिए जो है ना आपको 1 लाख रुपया खर्च है, पैसा का व्यवस्था करोगे? कल हाँ करेंगे, जाते हम घर बेच देंगे, घर जमीन। तो हाँ ठीक है, तुम पैसा व्यवस्था हो जाए तो हमारे पास चले आना। वह चला गया और जा कर के नगर बाजार में जो सेठ था उसके पास गया, तो कहता है सेठ जी हमारा जो है हम मकान, घर और ज़मीन बेचेंगे, 2 बीघा ज़मीन है, मकान, सब कागज पत्तर ले लीजिए और हमको 1 लाख रुपया दीजिए। और वो ज़मीन का 5 लाख रुपया था। क्योंकि काहे बेच रहे हो? तो सेठ जी हम भगवान को, महात्मा जी ने कहा है भगवान को भेंट करवा देंगे, 1 लाख रुपया खर्चा होगा, इसीलिए उस सेठ को समझ लिया कि कोई ठग के चक्कर में पड़ गया, भले हमको भी तो अपना बहती गंगा में हाथ धो लें, ये बुधवा को बुढ़लभा को जो है ना, भले हम भी 5 लाख का चीज़ 1 लाख में। तो ठीक है, जब तुम बेचबे करेगा तो ठीक है हम ले लेते हैं। वो भी मन मन खुश करता हुआ, जैसे आप कहते नहीं छल कपट पर पंच धन जमा कर लेते हैं, खूबसूरती से खुश करते रहते हैं। और जब वही अंत में दुखदायनी होने लगता है तो फिर जो चाहते पीट पीट करके कथा सुनाते फिरते हैं, उम्मीद कथा लगाते हैं, वही आनंद कष्टदायनी हो जाता है। तो इस सेठवा ने कहा कि सेठ अपना छारी बुद्धि लगाया कि हाँ ठीक है चलिए
लिखा पढ़ी कर दिया, 1 लाख रुपया दे। तो उस समय सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का चलता था। एक पोटली हो गया, 1 लाख तो एक पोटली हो गया, 25-30 किलो तक वजन हो गया। कल मथा पर लिया, आया लड़कवा पंडित जी के यहाँ, प्रणाम पंडित प्रणाम। हाँ चलिए, हाँ पैसा का व्यवस्था हो गया, देखिए ना। तो पंडित जी तो बड़ा खुश हुआ, वो तो साधु था, वो तो साधु था, बड़ा खुश हुआ। कहा ठीक है चलो। अरे तुरंत पंडित जी तैयार हो गए, चलो पोटली उठाओ चलो। हाँ, वो जंगल के मन में षड्यंत्र क्या तैयार कि इसको ले जा करके जंगल में इसको खत्म कर देंगे पैसा वाले के लिए। जो इच्छा रही मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा होगा ईश्वर उसी के अनुरूप तुमको फल देगा। उसका इच्छा क्या हुआ, इसका धन जान इसको मार देंगे और धन उसका लूट लेंगे, तो उसी के अनुरूप उसको फल मिलेगा। धन पाने की काम प्राप्त करने की कामना हुआ, ईश्वर प्राप्ति करने का, ईश्वर प्राप्ति करने का कामना तो ये जो है, जो सीधे सरल थे सज्जन उसको था वह। अब जो है वह जंगल में जा रहे थे दोनों, पंडित जी आगे आगे। पंडित जी ने अचानक एक बहुत बड़ा कुआं देखा जंगल के बीच में, बहुत पुराना कुआं था। तो उसके दिमाग में आ गया षड्यंत्र, हाँ यही कुआं में। तो कहा इसको रखो पोटरी, कुआं के पाट पर पोटरी रखवाया। कल कहा इसी में भगवान है, हम तो भेंट किए हुए, तुम भेंट कर लो, कूदो। बस तुरंत बिना सोचे समझे कूद गया, बिना कुछ विचारे, बिना संदेह। जहाँ संदेह होगा तो वहाँ तो इससे प्राप्ति नहीं होगा। उनके वचनों पर पूर्ण आस्था और विश्वास, प्रगाढ़ प्रेम के साथ उन्हें कुछ विचार किए बिना, कोई विषय लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ऐसा कुछ नहीं आया उनके मन में। डायरेक्ट उन्होंने पंडित जी ने कहा जिस भीतर कुआं में कूद जाओ, तो कूद गया। मर जाएंगे, हाथ टूट जाएगा, कमर टूट जाएगा, गलत, ये सब कोई भी विचार नहीं उत्पन्न हुआ। इसलिए कहते हैं अबोध बच्चे के भांति जब मस्तिष्क हो जाए, छल कपट परपन से विषय से ऊपर उठ जाए, तब ईश्वर तो आपके कहीं दूर थोड़ी है, ईश्वर तो समव्याप्त है, कण कण में है। ईश्वर तुरंत प्रकट हो, तुम उनको बचा लिए कुआं में। और ये क्या हुआ, कुआं में ही उनको ईश्वर दर्शन हुआ। अब ईश्वर का दर्शन होता है तो तब समझ लिए, तो अलौकिक बुद्धि हो गया। तब तो विवेक का वह सागर में प्रवेश कर गए। तब तो फिर क्या कहना क्या है, ईश्वर प्राप्त हो जाए तो फिर और कुछ प्राप्त करने की जरूरत क्या रह जाता है, कुछ नहीं। जैसे शरीर को जीवात्मा प्राप्त हो जाए तो सबसे अनमोल चीज प्राप्त हो गया। धन स्त्री पुत्र तो बाद में, इस प्रकार ईश्वर जब प्राप्त हो जाए फिर और क्या, उसमें फिर सब पाप ताप शोक संताप दुख सुख लाभ हानि सब से ऊपर उठ जाएगा। फिर विषय के तरह भीतर में कहाँ रहेगा, विषय के तो परे हो जाएगा, विषय के परे ईश्वर हो जाएगा। अब तब तक ये क्या किया, ये लोभी साधु ने पोटरी लेकर के भाग गया और ईश्वर ने दर्शन कहा मांगो जो मांगना है। तो प्रभु भक्त ने कहा प्रभु आपका दर्शन ही केवल हमारा इच्छा है, मांगने का कुछ तो इच्छा नहीं है, केवल हम आपका दर्शन करें। उनकी त्याग शक्ति पर ईश्वर और उनके भोलेपन के बड़ी प्रसन्न हुए। उनकी निर्मल और स्वच्छ हृदय श्रद्धायुक्त हृदय पर ईश्वर अति प्रसन्न रहे। इसीलिए संत मौनी में भी आया सब, न खेत में मिलेगा न खलिहान में मिलेगा, भगवान तो इंसान में मिलेगा। न खेत में मिलेगा न खलिहान में मिलेगा, भगवान तो इंसान में मिलेगा। इनका हृदय पवित्र है, वही भगवान है, साक्षात वही भगवान है।
वो महात्मा जी, वो जो साधु झा सवाधु, वो पोटली लेकर भाग रहा था। ईश्वर ने सिपाही का रूप धारण करके उसको पकड़ लाया, कि भक्त को भी कुआं से निकाला और सिपाही का रूप में जो है उनको लग लाया, क्योंकि इसको जो है कि तुम्हारा पोटरी धन जो है, जो तुम घर मकान बेच के रखा है, इस पर केस करोगे, इसको फांसी का सजा मिलेगा, केस करो। ये लेकर भाग रहा था। कहा प्रभु, उनका तो हृदय निर्मल होता, अब आसक्ति कहाँ रहा? जो आसक्ति के अंदर में सोचेगा, विवेक जागृत हो गया। तब जो वह सज्जन कहता है, जो इसका दर्शन हुआ, कि प्रभु छोड़ दीजिए, एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए। कहा है कि इनका इच्छा था धन प्राप्त करने का, धन प्राप्त किया। हमारा इच्छा था ईश्वर प्राप्त करने का, ईश्वर प्राप्त हुआ। फिर इसको दंड देने का, ये तो हमारा गुरु है, किसी भी विधि से ये गुरु है, लेकिन इन्हीं के माध्यम से तो इनके मन में छल कपट हुआ, हमको मन में छल कपट नहीं हुआ। हमको ईश्वर प्राप्त मिल गया, फिर और कुछ हमको इच्छा ही नहीं रहा। क्या गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, और जिनको कछु न चाहिए वो श्रावण का से। अब हमको इससे इच्छा क्या रहा कि इसको दंड मिले या न मिले, उससे इनको कोई मतलब नहीं, हमको छोड़ दीजिए, ये गुरु हमारा है। अब इसका अपमान करेंगे जब में, इनका चाहत ही है, साधु गुरु में इनका चाहत है ये धन की कामना, हम धन लेकर जाइए जाइए जाइए, छोड़ दीजिए इनको। बड़ी आर्य विनती क्या भगवान हमको इनकी त्याग शक्ति को देख करके भगवान बहुत खुश हुए। इसलिए कहते हैं भगवान से बढ़ करके हैं भक्त। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में ही भगवान। उसको छोड़ दिया, वह गुरु दक्षिणा में इनको हम दे दिया, उनको छोड़ दिया, वो धन लेके गया, यह ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब जो है संत गुरु की स्तुति करें, विनती, स्तुति विनती। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिना वहु कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। जुग जुगान चाहूँ खाने में, भ्रमी भ्रमी दुख भोरी, पायाहु पुण्य जाहूँ नहीं, रहूँ इन्हते दूरी। पल पल मन माया रमई, कबहूँ भी लगन होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, माया भागी जीव की दिए भाग जगाई। पर निजवल कछु नाही, यही बन ही कमाई, सोबल तब ही पावहूँ गुरु यसाई। दृष्टि टिकी श्रुति धुन रमई, आस गुरु करु गुरु दाया। भजन में मन ईश्वर में, जस रमे सुमाया। जोत जगी धुनि सुनी पड़े, श्रुति चढ़े आकाश, सर धुन में लीन होय,
लहें निज घर वास, निजपन की जस कल्पना, सब जाय मिटाई। मनसा वाचा कर्मणा, रहो तुम में समाई। आस त्रास जग की सवै, सब वैरन नेहु, सकल भूले के रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। काम क्रोध मद लोभ की, नहीं वेग सतावै, सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करी दया, अति होय सहाय। चरण शरण होई, कहतहूँ लीजिए अपनाई। तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारे धुन रूप, परखत रहूं निस दिन, गुरु करु दयानुप। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है आरती। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झका झक जाए, तारे चंद अलौकिकताओं में। आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै, अचरज आरती देखन पावै। दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, यह युग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुन अनहद कीरा, सुरत सुनत सूरत सुख लहत घनेरा। सुरत सार सबद में लगी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्मयर पी के भोग लगाओ है, सेवक सेव्य भाव छुटी जाओ है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, दैन द्वैरु दैत रहे नहीं कोई। मही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अरूपव लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन यारति यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।